नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। कैसा लग रहा है वीडियोस तो कमेंट करके बताते रहें। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और चैनल को विजिट भी करें क्योंकि चैनल पे जो है प्लेलिस्ट का नंबर जो है बढ़ते जा रहा है लगातार। बिहार स्पेशल का है आपका करेंट, उसके बाद जो है आपका पॉलिटी का है, इसके अलावा जो है साइंस का भी प्लेलिस्ट जो है आपका बन चुका है। और मैं क्वेश्चन के साथ जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देता हूं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बार अगर आए हैं आप, पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर विजिट करें और प्लेलिस्ट से भी जो है वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल के कुछ क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि पटना महिला कॉलेज, ये पटना है, पटना महिला कॉलेज, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1940 में। अगर वही बात करिएगा कि पटना कॉलेज कब बना था, पटना कॉलेज तो ये 1863 में बना था। वही अगर पटना यूनिवर्सिटी का बात किया जाए तो पटना यूनिवर्सिटी जो है आपका 1917 में बना था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर महिला से रिलेटेड बात किया जाए तो प्रथम महिला विधायक जो थी, कौन थी महिला विधायक? तो वो आपकी थी सुमित्रा देवी कुशवाहा। सुमित्रा देवी कुशवाहा, ठीक है इस बात का। और ये कहाँ से थी? तो ये आपके जगदीशपुर से पहले बनी थी, जगदीशपुर से। और कब? तो 1952 में। तो ये बात सारा जो है आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक साथ कितना क्वेश्चन डिस्कस हो गया। पहला कि पटना कॉलेज जो है, पटना महिला महाविद्यालय का कब स्थापित हुआ था? तो ये हो गया। और दूसरा कि पटना कॉलेज कब बना था? तो पटना कॉलेज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि पटना कॉलेज जो है 1863 में बना था। पटना यूनिवर्सिटी कब बना था? तो पटना यूनिवर्सिटी 1917 में बना था। वही अगर बात करेंगे पहली महिला जो विधायक बनी थी तो वो कब बनी थी? तो 1952 में। और कहाँ से? जगदीशपुर में। तो एक साथ आपका जो है 8-9 क्वेश्चन जो है ये आपका हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई? बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था आपका असहयोग आंदोलन के समय, और ये हुआ था 6 फरवरी 1921 में। और ये कौन किया था? तो ये किए थे आपके महात्मा गांधी जी जो है बिहार में बिहार विद्यापीठ का स्थापना किए थे। इसके जो प्राचार्य थे यानी कि प्रिंसिपल कौन थे? तो इसके प्रिंसिपल थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार विद्यापीठ के प्रिंसिपल कौन थे? तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और वही अगर कुलपति के बारे में पूछा जाता है तो कुलपति थे मौलाना मजरूल हक। इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बिहार में कब शुरू हुआ था, यानी कि नमक कानून को कब तोड़ा गया था और कहाँ तोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया? और ये तो जो VVI एंड मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वीर कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति में नेतृत्व किए थे बिहार से। और बिहार में भी कहाँ से? पटना, आरा और शाहबाद से। 23 अप्रैल को जो है 23 अप्रैल 1858 को जो है वीर कुंवर सिंह अपना अंतिम लड़ाई लड़ते हैं। ये क्वेश्चन में जो है पूछा गया है कि वीर कुंवर सिंह जो है अपना अंतिम लड़ाई कब लड़ते हैं? तो ये 23 अप्रैल को। और 26 अप्रैल को इस लड़ाई में जो घायल हो गए थे जिसके कारण उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, मृत्यु हो जाता है। तो इस बात का भी जो है ध्यान आप रखेंगे। राजकुमार शुक्ल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये गांधी जी को जो है 1916 में इनवाइट करने जाते हैं लखनऊ सेशन में, और 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह
होता है और बिहार में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से पटना के किस प्रभावशाली वहाबी को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला। और ये कौन थे आपके? तो वहाबी नेता थे। इस बात का भी जो है ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आंदोलन का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा पटना में था? तो वो था आपका वहाबी। ये बात भी जो है ध्यान। और ये कब? 1820 से 40 के आसपास जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो देखिए 1857 के क्रांति से रिलेटेड बिहार का रोल जो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हर बार जो है आपके पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी पीर अली खान। ये एक कौन थे? तो एक आपके जो है पुस्तक विक्रेता थे, पुस्तक विक्रेता यानी कि बुक सेलर थे। और ये कब शुरू किए थे? तो 3 जुलाई 1857 को जो है पटना में विद्रोह शुरू किए थे और 7 जुलाई को जो है 7 जुलाई यानी कि 4 दिन बाद इनको सरेआम फांसी पे लटका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1908 में। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है कि एक कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1908 में। और फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन कौन शामिल थे? तो आपके जो है खुदीराम बोस और इसके अलावा जो है प्रफुल्ल चाकी। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा होती है, यानी इनको फांसी मिलता है। वही अगर बात करेंगे प्रफुल्ल चाकी को, तो ये गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या, ठीक है। और ये किसको मारना चाहते थे? तो ये मारना चाहते थे किंग्सफोर्ड को, लेकिन ये आदमी बच जाता है और मर कौन जाता है? तो एक ब्रिटिश महिला और एक बच्चा। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन? कि एक कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो 1908 में। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो खुदीराम बोस, उसके साथ प्रफुल्ल चाकी। इनको जो हुआ था फांसी और ये जो है आत्महत्या कर लिए थे। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। और किसको मारने के लिए गए थे? तो किंग्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। तो चौकीदारी कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है बिहार के लोगों ने चुकाने से मना कर दिया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। भारत छोड़ो तो 1942 में हुआ था। और कब? तो 8 अगस्त से शुरू हुआ था, ठीक है। अगर बात किया जाए चौकीदारी कर जो है किस जिले में जो है देने से मना कर दिया गया था, तो इसके लिए कुछ ज़िले हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है कभी जो है कोर्ट से जो कूट वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपसे पूछा जाए। तो पहला है सारण, दूसरा है चंपारण, ठीक है। उसके बाद आपका भागलपुर और आपका जो है मुंगेर सॉरी। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 8 है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम थे जो क्या होते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अहरार आंदोलन से कौन संबंधित था? अहरार आंदोलन जो है इससे कौन संबंधित था? तो इससे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस बात का जो है ध्यान
रखेंगे। ठीक है, ये इससे रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था। तो बिहार मानवाधिकार कब गठित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2002 में। और ये क्वेश्चन भी जो है बार बार पूछा जाता है, ये भी समझिए कि एक तरह से VVI है। अगर वही बात करेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये कब बना था, तो ये बना था 1993 में। और इसमें कौन कौन से सदस्य होते, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक आपका अध्यक्ष होता है, 5 जो है आपके पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, पूर्णकालीन सदस्य, और आपके 7 जो है पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, 7 जो है पदेन सदस्य होते हैं। तो एक आपका अध्यक्ष यानी कि जो है चेयरमैन होते हैं, 5 पूर्णकालीन मतलब कि परमानेंट मेंबर होते हैं, और इसके अलावा 7 जो है आपके पदेन एक्स ऑफिसियो जो है आपके होते हैं। इनका टाइम पीरियड क्या होता है, तो ये या तो 3 साल या फिर 70 साल, जो क्या हो जाए, जो पहले आ जाए तो वो आपके जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि जो मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। देखिए, सबसे पहले बिहार का मैप बना लेते हैं। बिहार का मैप देखिएगा तो कुछ ऐसा होता है। अब उत्तर से दक्षिण, तो देखिए पहले गोपालगंज पे ऊपर उस आपके जो है चंपारण होता है, फिर गोपालगंज, ठीक, फिर आपका सिवान, ये सिवान है, फिर सिवान आता है, फिर नीचे आपका बक्सर आता है, और उसके नीचे आपका रोहतास आता है। तो इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, गोपालगंज, फिर सिवान, फिर बक्सर, फिर रोहतास। 2 जिला जो हैं आपके उत्तर बिहार में है और 2 जिला जो हैं आपके दक्षिण बिहार में है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि कौन सा जिला जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। देखिए, ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है बिहार में पूछे जाते हैं, और ये सब आपके जो क्या है PYQ है, PYQ क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले फिर से मैप बना लेते हैं, क्योंकि मैप से समझने में आसानी होता है। बोला कि मुंगेर जिले से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो मुंगेर कहाँ है, तो देखिए मुंगेर आपका जो है साउथ बिहार में, और कुछ ये लोकेशन है मुंगेर का। तो देखेंगे कि लखीसराय इसके आसपास है, जमुई भी इसके आसपास है, ठीक है, भागलपुर भी इसके आसपास है। लेकिन अगर मधेपुरा का बात करेंगे तो मधेपुरा जो है आपके ये उत्तर बिहार में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मधेपुरा जो है मुंगेर से कोई जिला शेयर नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये कैसे ध्यान में आएगा, तो इसके लिए आपको जो है लगातार जो है मैप को देखते रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है। देखिए, पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है, अगर ये भारत है आपका, ये अगर भारत है मैप थोड़ा सा खराब हो गया है, तो ये अगर भारत है तो एक तो आपका है ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व पश्चिम, और एक होता है नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ देखेंगे कि अगर एक तो है आपका कौन सा पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर, तो सिलचर कहाँ है, तो सिलचर है आपका सबसे ईस्ट में, ठीक है, सबसे ईस्ट में जो है आपका सिलचर है, और सबसे वेस्ट में क्या है, तो पोरबंदर है। ठीक है, वही अगर हम बात करेंगे कि सबसे नॉर्थ में क्या है, तो सबसे नॉर्थ में जो है इसका श्रीनगर है। हम लोग गलियारा का बात कर रहे हैं ना कि पॉइंट के। श्रीनगर है, और सबसे दक्षिण में क्या है आपका कन्याकुमारी। ये आपका रोड है, हाईवे कन्याकुमारी।
और ये दोनों मिलते कहाँ हैं? तो ये दोनों मिलते हैं आपके झांसी में, उत्तर प्रदेश झांसी में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पश्चिम में कौन है? तो पोरबंदर। पूरब में कौन है? तो आपका सिलचर। उत्तर में कौन है? तो श्रीनगर। और दक्षिण में कौन है? तो कन्याकुमारी। और ये दोनों कहाँ मिलते हैं? तो ये दोनों आपके मिलते हैं झांसी में। तो ये बात भी जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो देखिए ये करंट का क्वेश्चन है और ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये है आपके आंसर सी, यानी कर्पूरी ठाकुर को जो है ये मिला हुआ है। और ये कब मिला? 26 जनवरी 2024 को जो है मिला है। सुलभ इंटरनेशनल से कौन रिलेटेड है? तो ये आपके बिंदेश्वरी पाठक हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बिहार में लगातार कि सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर कौन है या संस्थापक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे बिंदेश्वरी पाठक। तो आज का सभा जो है यहीं समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप शेयर भी करते रहें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम बिहार में कंडक्ट होने वाला है, तो मेरा जो वीडियो है टोटली बिहार ओरिएंटेड है। बिहार को का जो सिलेबस है उसको देख के जो है क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर उसके हिसाब से जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। क्योंकि मैंने बिहार का बहुत सारे एग्ज़ाम दिया है और मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि बिहार में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।